G7 देशों के 47वें सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन की सदस्य देशों ने व्यापक सराहना की है। यह बैठक विश्व के प्रमुख 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सानिध्य में अभी हाल ही में ब्रिटेन की मेजबानी में संपन्न हुई है। कोरोना संक्रमण व विभीषिका की शुरुआत के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तत्परता के साथ गंभीरतापूर्ण संवाद हुआ है तथा अधिकांश विश्व प्रमुखों ने प्रधानमंत्री मोदी के व्यवहार व योजनाओं को सराहा है। वर्ष 2019 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में आयोजित सम्मेलन के पश्चात दूसरी बार G7 देशों को संबोधित किया है। इसमें विश्व विशेष आमंत्रित देश भी शामिल हुए हैं। यह पहला अवसर है जब भारत ने मंत्री स्तर पर संवाद में पूरी सक्रियता के साथ भाग लिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन ने 4 मेहमान देशों की उपस्थिति के पश्चात यह कहा कि यह समूह अब G7 की बजाय G11 कहा जा सकता है, जहां सभी लोकतांत्रिक मजबूत शक्तियों का प्रतिनिधित्व हुआ है। भारत के COP26 प्रोत्साहन की सभी देशों के द्वारा सराहना की गई है। भारतीय प्रधानमंत्री ने 3 मुख्य मुद्दों पर विश्व का सम्मेलन के माध्यम से ध्यान आकर्षित करने का कार्य किया है। इसमें सर्वप्रथम स्वास्थ्य का उल्लेख किया जा सकता है तथा विश्व स्तर पर स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए टीकाकरण की उपलब्धता व सहयोग का आह्वान इसमें शामिल है। कोविड-19 से सफलतापूर्वक विश्व को बाहर निकालने के साथ प्रधानमंत्री ने पर्यावरण सुरक्षा व मौसम परिवर्तन पर भी विश्व के नेताओं का ध्यान आकर्षित किया है। भारत पर्यावरण संरक्षण व जलवायु परिवर्तन की भयावहता को लेकर निरंतर सक्रिय रहा है और इसी संदर्भ में भारत के प्रयासों से ही विश्व स्तर पर सोलर अलायंस की संरचना हुई है। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही खुले समाज व खुली अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रोत्साहित करने की मांग दोहराई है, लेकिन इसके साथ ही विश्व के गरीब देशों के संरक्षण को भी आवश्यक बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विश्व स्तर पर लोकतांत्रिक खुले समाज को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। सबको मिलकर एक दूसरे को मजबूत करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया जाना चाहिए ताकि विश्व हर प्रकार की चुनौतियों का सफलता के साथ मुकाबला कर सके। चीन के संदर्भ में विशेष रूप से प्रकरण की शुरुआत भारत के द्वारा नहीं की गई, लेकिन चीन को लेकर अन्य सभी मंत्रणाओं में चर्चा अवश्य हुई है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक देशों को विकासशील देशों की ढांचागत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विशेष सहयोग करना चाहिए, जैसा भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ भी करता रहा है। अफ्रीका के साथ भी भारत का सहयोग इसका उदाहरण है। भारत ने अफ्रीका व पड़ोसी देशों के साथ विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन व साझेदारी का उत्कृष्ट कार्य किया है, जो सबके लिए उदाहरण है। भारत इस दिशा में और अधिक करने के लिए सदैव तत्पर है। विश्व को एक उत्कृष्ट विश्व के निर्माण का आकार देने के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में स्पष्ट किया कि भारत विकासशील देशों के साथ बुनियादी ढांचागत विकास की इस साझेदारी को बढ़ाने का हर संभव प्रयास जारी रखेगा। कोविड-19 के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि G7 देशों के
राष्ट्र अध्यक्षों ने इस बीमारी से विश्व स्तर पर संघर्ष के लिए विस्तार से चर्चा की है तथा विश्व स्तर पर ही स्वास्थ्य प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता पर ध्यान दिया है। सभी देशों को इस कार्य में हर संभव सहयोग आवश्यकता वाले देशों के साथ करना चाहिए। यह कार्य G7 तथा G20 देशों के समूह स्तर पर शुरू किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने इसी संदर्भ में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का एक मंत्र भी सम्मेलन को दिया और कहा कि पृथ्वी के सभी देशों का स्वास्थ्य उच्च स्तर पर रहना चाहिए। इसके बिना विश्व समेकित ऊंची आर्थिक विकास दर अर्जित नहीं कर सकेगा। सबको इस कार्य में सहयोग करना चाहिए। इसी संदर्भ में जर्मनी की चांसलर एंजेला ने प्रधानमंत्री मोदी के इस नारे का विशेष रूप से समर्थन किया है। प्रधानमंत्री ने इस उद्बोधन के पश्चात ही G7 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने ज़रूरतमंद देशों के लिए 100 करोड़ अतिरिक्त कोविड सुरक्षा टीकों की उपलब्धता संबंधित घोषणा की है। इससे पूर्व 100 करोड़ टीकों की पूर्व में घोषणा की जा चुकी है, अर्थात 200 करोड़ टीके उपलब्ध किए जाएंगे। G7 देशों के लिए केवल यही पर्याप्त नहीं है। सभी संपन्न देशों को मिलकर संपूर्ण विश्व आबादी के टीकाकरण में पूर्ण सहयोग देना चाहिए, खासकर जहां संसाधनों का अभाव है तथा ऐसे देश जो टीकाकरण की लागत व व्यवस्था करने में सक्षम नहीं हैं। G7 देशों ने वर्ष 2022 तक विश्व स्तर पर ही नागरिकों की इम्यूनिटी बढ़ाने का जो लक्ष्य तय किया गया है, यह प्रधानमंत्री मोदी के एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य मंत्र का ही परिणाम है। यह कार्य संपन्न देशों के सहयोग G7 तथा G20 देशों को मिलकर वर्ष 2021 के अंत तक ही पूरा कर दिया जाना चाहिए। इसमें और अधिक विलंब नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि विश्व आर्थिक विकास में गतिशीलता के लिए संपूर्ण विश्व का स्वस्थ व मजबूत होना आवश्यक है। विश्व को आज करीब 1300 करोड़ कोविड खुराकों व टीकों की आवश्यकता है, लेकिन अब तक केवल 300 करोड़ टीकों की व्यवस्था संभव हो पाई है, अर्थात और 1000 करोड़ की आवश्यकता होगी। इसके पूर्व प्रबंधन पर विश्व के संपन्न देशों को विचार करना ही चाहिए। अब तक विश्व के गरीब देशों में तो 1% तक ही टीकाकरण संभव हो पाया है। G7 तथा G20 देशों को ठोस प्रतिबद्धता का प्रमाण देना चाहिए। केवल घोषणा व 200 करोड़ टीकों की उपलब्धता ही पर्याप्त नहीं है। विकसित देशों को गरीब देशों में टीकों के उत्पादन में सहयोग करना चाहिए। भारत को तकनीक हस्तांतरण के संबंध में पहल करनी होगी।